हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं पार्थ दास। आप यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बटन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स की तीसरी अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका दूसरी चैप्टर प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 यानी 2 नंबर के सवाल और 3 नंबर के सवालों को बताएंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.2 की है ना 1 नंबर के सभी सवालों को हल किए थे। तो आज का वीडियो में हम 2 नंबर और 3 नंबर के सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 नंबर का सवाल है, अनुपातों यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा है ना निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है ना। यानी ये जो तुलना है ना, ये अनुपातों का तुलना A1/A2 है ना। सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पर A1/A2, B1/B2 है ना और C1/C2 इसकी तुलना करेंगे ना। तो हम A1/A2 पहले एक समीकरण लेते हैं, यानी यहाँ लेते हैं, ये है 5x प्लस -4y प्लस 8 क्या है 8 है ना बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 एक दूसरी लेंगे समीकरण क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना। तो यानी समीकरण युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है ना, यानी 2 समीकरण। तो क्या है आपको बताना है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण, ये जो समीकरण है इसका जो रेखाएं होंगे ना, जो निरूपित रेखाएं होंगे, यानी ग्राफ में जो हल करेंगे, ग्राफ जो खींचेंगे तो उस ग्राफ का जो रेखा बनेगा तो वो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है ना। प्रतिच्छेद रेखा होगा या समांतर या समपाती, ये तीनों में से कौन सा होगा ना। तो इस समीकरण का है ना, ये प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर या समांतर है या समपाती, हम कैसे पता करेंगे। तो इसका कुछ गुणधर्म है ना, इसका गुणधर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणधर्म दिया गया यहाँ पर, यदि अब सबसे पहले हम जान लें कि A1, A2, B1, B2, C1 और C2 क्या है ना। ये जो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1, तो समीकरण 1 में जो x है और ये y है, चर है, ये अचर है। तो x का जो गुणांक है ये तो A1 है, क्या है ये हो गया A1, क्या हो गया ये तो हो गया B1 है ना, ये तो C1। यानी समीकरण 1 में A1, B1, C1 और समीकरण 2 में क्या होगा A2, B2, C2, समझ गया ना, ये A2। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, यानी A1 बराबर इटो समीकरण 1 में कितना है 5x है ना, और B1 कितना है 5 होगा, ये एक चर का x का गुणांक है ना, ये 5। B1 कितना है, B1 है यहाँ पे -4 और C1 कितना है +8, इसका आगे प्लस है, ये तो C1 है ना। इसी प्रकार हम समीकरण 2 में भी देखेंगे। समीकरण 2 कितना है, 2 में इठो ये है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है 7, ये हो गया क्या A2, क्या है A2 है ना। तो A2 हो गया 7, B2 हो गया ये 6 है ना, B2 हो गया 6 और ये C हो गया C2 हो गया बराबर -9। कितना हो गया ये -9 है ना। समीकरण 1 में जो है A1 B1 C1, A2 B2 C2 है ना। आपको बताना है कि इस समीकरण का जो रेखाएं होंगे ना, समीकरण युग्म का जो रेखा बनेगा ग्राफ में, तो वो ग्राफ में रेखा क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा या तो फिर समपाती होगा ना। समपाती मतलब उसी पर जाएगा, उसी पर समपाती बोलते हैं ना, या फिर दोनों समांतर होंगे, दोनों समांतर। आपको ये बताना है प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका समपाती है या समांतर या प्रतिच्छेद रेखा है ना। तो ये अनुपात ज्ञात करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पता लिख सकते हैं है ना, यदि अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल टू है ना B1/B2
बी ऑन बाय बी टू है तो ये प्रतिच्छेद करता है एक बिंदु पर है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद करती है। यदि इस सूत्र का यदि अनुसरण करता है ना, इस गुणधर्म का अनुसरण करता है, अगर ऐसा होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना, तो क्या होगा? ये प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, इसकी जो हल होगा वो ग्राफ में प्रतिच्छेद रेखाएं होंगे ना, यानी एक हल होंगे। क्या होंगे? एक हल है ना, या अद्वितीय हल ही बोलते हैं। या फिर क्या होता है, यदि A1/A2 है ना बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या आ जाएंगे? ये हो जाएंगे, यानी समपाती। क्या जाएंगे? समपाती हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा? ये समपाती हो जाएंगे। क्या जाएंगे? समपाती है ना। और जब समपाती होती है तो अनेक हल होता है। क्या होता है? इसका तो एक ही हल होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते एक हल होगा, और ये समपाती हो जाएगा ना, तो अनेक हल होंगे। कितना होंगे? अनेक हल है ना, अनेक हल होंगे इसके, अनेक हल होंगे ना, अनेक हल है ना होंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं यदि इस गुणधर्म का अनुसरण करता है ना, या फिर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना, यानी A1 और A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे है ना समांतर रेखाएं। क्या जाएंगे? समांतर रेखाएं। तब कोई हल नहीं होगा, तब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं होगा है ना। इसका अर्थ हो जाता है इस दोनों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। यदि इस सूत्र का अनुसरण करता है ना गुणधर्म का, तो क्या होगा? ये समपाती हो जाएंगे, और समपाती होंगे तो अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 है और बराबर नहीं है C1/C2 के बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर कटा हुआ है ना, इसको नॉट इक्वल भी बोलते हैं, तो क्या होगा? ये समांतर रेखाएं होंगे। क्या होंगे? और जब समांतर रेखाएं होंगे तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो समीकरण एक में A1 B1 C1 आपको बता दिए, इसका जो चिन्ह है वही लिखना है। अब हम इस अनुपातों को ज्ञात करेंगे, चूंकि तो A1/A2 है ना, तो A1 कितना है? तो 5 है। कितना है ये? 5 और A2 कितना है? A2 है यहाँ पर 7। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे B1। क्या लिखेंगे? तो B1 यहीं पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, B1 यानी B1/B2 है ना। तो B1 कितना है? B1 है यहाँ पे -4। कितना है? -4। और B2 कितना है? B2 है यहाँ पर ये 6 है ना, तो 6। तो कटेंगे इसको, 2 दूना 4 3 दूना 6, तो बराबर कितना हो गया? -2/3। तो क्या A1/A2 और B1/B2 क्या बराबर है? ये बराबर नहीं है, चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। इस गुणधर्म का अनुसरण करता है इस सूत्र का, तो क्या देखो ये A1/A2 5/7 था, और ये कितना है? -2/3, तो ये बराबर नहीं है ना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जब इस सूत्र का अनुसरण करता है तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल, सॉरी एक हल होंगे। क्या होंगे? है ना। इस सूत्र का अनुसरण करता है तो क्या हो जाएंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। बस इतने ही लिखना आपको, तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना। तो ये हो गया एक नंबर का सवाल का हल, बस इतनी सी करना है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं ना। अब 2 नंबर का दूसरा सवाल है यहाँ पर। दूसरा सवाल, दूसरा क्या है? यहाँ पर दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा है 9x माइनस 3 प्लस, है ना, 9x प्लस 3y प्लस 12 कितना है 12 बराबर 0, है ना। नौ एक्स प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो A1 A2 तो A1 B1 C1, है ना, समझ गया ना। यहाँ पे A1 कौन सा है ये, अच्छा इसको समीकरण 1 मान ले, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण देखेंगे इसमें क्या है 2 नंबर में, 18x प्लस 6y, है ना, 18x प्लस 6y प्लस 24 कितना है 24 बराबर 0, है ना। तो क्या करेंगे, इसका भी लिखेंगे उस तरह से, तो लिख देंगे A1 कितना है, तो 9 कितना है 9, B1 कितना है 3 प्लस है इसका आगे प्लस लिखना है, C1 कितना है C1 है 12 कितना है C1 है ना। तो यहाँ पे हो गया C, तो C1 बराबर हो गया 12, है ना। A2 लिखेंगे तो A2 कितना है 18 कितना है 18, है ना। और B2 कितना लिख देंगे, B2 बराबर कितना आ जाएंगे 6, और C2 बराबर कितना लिख देंगे 24, है ना, 24, है ना। ये हो गया 24, कितना हो गया 24। अब हम ज्ञात करेंगे उस तरह से गुणधर्म का A1 बाई A2 यानी बाई A2 बराबर, तो A1 कितना है 9 और A2 कितना है A2 है यहाँ पर A2 18 कितना है 18, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 बराबर कितना हो गया 1/2, है ना, कोमा। अब क्या करेंगे B1 बाई B2 ज्ञात करेंगे, B1 बाई B2, तो B1 कितना है B1 है यहाँ पर 3 कितना है 3, और B2 कितना है B2 है ये, है ना 6 कितना है 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2, ये दोनों बराबर है। A1 बाई A2 और B1 बाई B2 भी बराबर आया, 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। यदि ये दोनों बराबर आता तो C1 बाई C2 भी हम ज्ञात करेंगे। और यदि A1 और A1 बाई A2 B1 बाई B2 यदि बराबर नहीं होता है तो C2 ज्ञात करने है ना, C1 बाई C2 तीसरा अनुपात ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं ना, तो C1 बाई C2, है ना, तो C1 बाई C2 कितना हो जाएंगे, तो C1 यहाँ पे 12 कितना है 12 और C2 कितना है 24, तो ज्ञात करेंगे 12 एकम 12 12 दूना 24, तो बराबर कितना हो गया 1/2, ये तीनों बराबर हो गया ना। A1 बाई A2 1/2, B1 बाई B2 1/2, C1 बाई C2 1/2, है ना, और C1 1/2 C1 बाई C2। तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि A1 बाई A2 बराबर C1 बाई B1 बाई, है ना, बाई B2 बराबर C1 बाई C2, है ना। तो ये तीनों बराबर है, बराबर कितना है 1/2, 1/2 के बराबर है ये तीनों। तो जब ये तीनों बराबर है ना, देखिए A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, तो क्या होंगे समपाती होंगे, क्या हो जाएंगे समपाती हो जाएंगे, यानी समपाती पूछा है ना, समपाती अनेक हल होगा इसका, तो समपाती हो जाएंगे। अतः क्या लिखेंगे, इसलिए क्या करना है, इसलिए यह समपाती है, इसलिए यह समपाती है ना, इसलिए यह समपाती है, क्या है समपाती है ना, समपाती है, समपाती निर्मित रेखाएं है ना, इसके रेखाएं, इसका जो यह रेख समपाती है ना, तो ये रेखाएं समपाती लिख सकते हैं, इसलिए ये रेखाएं है ना, ये रेखाएं समपाती हैं, ये रेखाएं समपाती है, क्या है समपाती है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं ना। ये हो गया 2 नंबर का सवाल का हल। अब तीसरा सवाल देखेंगे, 2 नंबर का तीसरा है ना, इसको हम मिटा देते हैं। तो तीसरा सवाल है यहाँ पर, तो तीसरा सवाल दिया है यहाँ पर 6x प्लस 3y प्लस 10, है ना, 6x प्लस माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, है ना। समीकरण 1 तो A1 तो A2 A1 B1 C1, है ना, इस तरह से हम कर लिख सकते हैं। 2x माइनस y प्लस 9, है ना, प्लस 9 बराबर 0,
2 है ना। तो क्या जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे A1 है ना, लिख देंगे यहाँ पे A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 है ना, C1 बराबर 10 है ना। अच्छा लिख देंगे यहाँ पे A2 कितना है, A2 है ना 2, B2 कितना है, B2 है ये, यहाँ पे Y के यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं पता 1 होगा, Y का गुणांक 1 है, तो B2 हो गया -1 और C2 हो जाएंगे ये कितना 9, कितना जाएंगे 9। अब पता करेंगे, इसका निकालेंगे चूँकि अनुपात है ना, A1/A2, तो A1 कितना है 6 है और A2 कितना है, A2 2 है ना, तो 2 कम 2 3 दूना 6 बराबर कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे यहाँ B1/B2, तो B1 कितना है, B1 है -3 कितना है, और B2 है यहाँ पर -1, तो -1 कट जाएंगे तो बराबर कितना जाएंगे 3, 3 कम 3, 1 से भाग दे 3 तो 3 होगा है ना, तो हो जाएंगे ये, तो हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे 3 है ना। और क्या करेंगे उसका C1/C2 ज्ञात करेंगे, C1/C2 है ना, तो C1 कितना है, C1 है यहाँ पर 10, कितना है 10 और C2 कितना 9। ये जो A1/A2 और B1/B2 बराबर है ना, ये 3 है ये भी 3 है, लेकिन ये कितना है 10/9, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी ये बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो कौन सा गुणधर्म है, ये तीसरी गुणधर्म है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना, ये बराबर नहीं है। तो क्या ये समांतर रेखाएं होंगे, क्या जाएंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ये समांतर रेखा है ना, ये समांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं समांतर है ना, समांतर रेखाएं हैं, क्या है, इसके जो ग्राफ होंगे ना वो समांतर रेखाएं होंगे ना, समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल का 2 नंबर का तीसरी सवाल का हल हो गया ना, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर के सवालों के हल हो गए है ना। अब देखेंगे हम इसका जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल के हल को, प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम तीसरे सवाल के हल करेंगे। तीसरे सवाल को देखेंगे, तीसरे सवाल को हल करेंगे हम यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है ना। जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत, हम कैसे पता करेंगे, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या एक बिंदु पर परिच्छेद करती है तो संगत होगा, क्या हो जाएंगे, यानी रेखाएं अगर मिलता है तो संगत है और नहीं मिलता है तो संगत नहीं है। तो ग्राफ में 2 रेखा जो होंगे, यानी समीकरण का जो हल होगा ग्राफ में, तो 2 रेखा बनेगा, तो 2 रेखा क्या हो जाएंगे, यदि वो किसी बिंदु पर मिलता है तो वो क्या संगत है, और किसी भी बिंदु पर नहीं मिलते तो क्या है, असंगत है। तो यदि इस गुणधर्म को अनुसरण करता है तो संगत होगा, इसको भी अनुसरण करता है तो संगत हो जाएंगे है ना, संगत, संपाती होने पर संगत होगा। और यदि वो समांतर रेखाएं हैं, वो रेखा है क्या है, दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिलता है तो हो जाएंगे असमांतर यानी असंगत, क्या जाएंगे, असंगत। ये गुणधर्म को है ना इस तरह रहने से असंगत हो जाएंगे। तो पहले हम 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर में कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 5 है ना। तो 5 को इधर लेकर आएंगे तो क्या जाएंगे 3x प्लस 2y, इसको इधर लेकर आएंगे ना, इसको सी करना है तो -5 बराबर लिख देंगे यहाँ पे बराबर 0 है ना। ये समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया। अच्छा दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पे, कितना है 2x माइनस 3y बराबर 7 है ना। 2x माइनस 3y बराबर 7 है ना। तो ये 7 जो बराबर कुछ है ये c होंगे, ये b ये c है ना, तो इसको इधर लेकर आना है तो जाएंगे 2x माइनस 3y, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे -7 बराबर 0 है ना। अच्छा यहाँ पे इठो a1 है, इठो b1 ये c1, इठो a2 b2 c2 है ना। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि a1 बराबर हो जाएंगे कितना 3
B1 बराबर हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 2 है ना, और ये हो जाएंगे C1 बराबर हो जाएंगे -5। यहाँ लिखेंगे A2 बराबर हो जाएंगे ये कितना 2, कितना जाएंगे 2, और ये हो जाएंगे B2 बराबर हो जाएंगे कितना -3। B2 बराबर हो जाएंगे -3, कितना जाएंगे B2 बराबर हो जाएंगे B2 बराबर हो जाएंगे -3 है ना, और C2 बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे C2 -7, कितना है -7। अब देखेंगे इसको अनुपातों को याद करेंगे, चूँकि A1/A2, तो A1 कितना है, A1 है 3 और A2 कितना है, A2 है 2 है ना, तो ये हो गया 3/2। अब क्या करेंगे B1/B2, B1/B2, तो B1 कितना है, B1 है 2, कितना है 2, और है ना 2 है, तो B1 है यहाँ पर 2, कितना जाएंगे 2 है ना, और 2, और B2 कितना है, B2 है यहाँ पर, B2 है यहाँ -3, कितना है -2। ये 3/2 है और ये 2/3, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों बराबर नहीं निकलता है तो आपको C1/C2 ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये बराबर हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तब फिर आपको C1/C2 लिखना है, C1/C2 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है ना, B1/B2। जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, बराबर नहीं है तो यानी एक बिंदु पर परिचित करती है, यानी संगत है, क्या है संगत है ना, संगत होगा, यानी इसीलिए क्या लिखेंगे, एक इसीलिए संगत है, क्या है इसीलिए है ना, इसीलिए समीकरण युग्म संगत है, क्या है संगत है, इसे लिख सकते हैं बस, और कुछ नहीं लिखना है, संगत है, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आप तीसरा नंबर का हम जो सवाल देखेंगे इसको हम मिटा देते हैं। तो तीसरा नंबर का दूसरा सवाल है यहाँ पर, है ना, हल करेंगे। तीसरा नंबर का सवाल हल करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 8 है ना, 2x - 3y बराबर 8। 8 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएंगे ये 2x - 3y - 8 है ना, इधर बराबर के इधर प्लस है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया समीकरण 1 है ना। अब दूसरा समीकरण देखेंगे, यहाँ पर दूसरा क्या है, 4x - 6y है ना, 4x - 6y बराबर 9 है ना। इसको इधर लेकर आएंगे, 4x - 6y - 9 बराबर 0, समीकरण 2 है ना, बराबर 2। तो ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना। यहाँ लिख देंगे क्योंकि A1 बराबर हो जाएंगे कितना 2 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। B1 बराबर कितना जाएंगे -3, और C1 बराबर हो जाएंगे कितना -8 है ना, ये जो है। अच्छा यहाँ भी A2 भी लिख देंगे, A2 कितना समीकरण 2 से बराबर 4 है ना, और B2 कितना जाएंगे, B2 हो जाएंगे -6 और C2 कितना जाएंगे है ना, ये हो जाएंगे C2 क्या जाएंगे, ये हो जाएंगे C2 बराबर कितना जाएंगे -9 है ना, -9। अच्छा अब क्या करेंगे, हम अनुपात करेंगे, चूँकि A1/A2 है ना बराबर, तो A1 कितना 2 और A2 कितना है, A2 है यहाँ पर 4, कटेगा 2 कम 2 2 दूगुना 4 बराबर कितना हो गया 1/2। इसका मान 1/2 निकल गया। अब क्या करेंगे B1/B2, तो B1 कितना है, B1 है यहाँ पर -3 और B2 कितना है, B2 है यहाँ पे -6, कटेगा 3 कम 3 3 दूना 6, माइनस भी कट गया, माइनस भी कट गया, बराबर कितना हो गया 1/2। तो इसका मान और इसका मान बराबर आया ना, A1/A2 और B1/B2 बराबर आए हैं।
तब क्या करना पड़ेगा, तब हमको C1/C2 भी निकालना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे C1 क्या लिखेंगे, C1/C2 बराबर, तो C1 कितना है, C1 है यहाँ पे -8 और C2 कितना है, C2 है -9। ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो कितना आ गया बराबर 8/9, यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। लिखेंगे चूँकि A1 है ना A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी ये दोनों बराबर है, A1/A2 B1/B2 है ना, 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, लेकिन C1/C2 और है ना ये 8/9 होता है, ये बराबर नहीं है। तो क्या जाएंगे, यानी इस गुणधर्म का अनुसरण करता है तो क्या होगा, असंगत हो जाएंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसलिए क्या जाएंगे है ना, इसलिए ये क्या जाएंगे, ये असंगत है। क्या है ये, असंगत है ना, असंगत है, असंगत है। तो ये हो गया 2 नंबर के सवालों का हल। 3 नंबर का 2 नंबर का सवाल है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब 3 नंबर देखेंगे सवाल है ना। 3 नंबर सवाल क्या है, इसको हम हल करेंगे। तो 3 नंबर सवाल है ना, क्या है 3 नंबर के, 3 है ना 3/2 का x है ना प्लस 5/3y है ना, 5/3y है, 3 का y बराबर कितना, बराबर 7 है ना, बराबर 7। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको है ना, ये समीकरण है, इसको हम पहले ये भिन्न के रूप में पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। क्या करते हैं, सरल कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। तो भिन्न जोड़ है, भिन्न जोड़ करेंगे तो 6 आएंगे, कितना आएंगे 6, 2 से भाग देंगे इसको, 6 को तो 3 को बोलेंगे 9 यानी 9x, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो कितना होंगे, यानी 5 गुना 10 y है ना बराबर 7। तिरछा गुना कर देंगे इससे तो क्या जाएंगे, ये 9x प्लस 10y, तिरछा गुना बराबर तिरछा गुना होता है, इसके नीचे 1 है ना, 1 से गुना होगा ये, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y और 6 को गुना कर देंगे इससे तो क्या जाएंगे, यानी 6 7 42, 6 7 42। ऐसे लिखना जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बार आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो बराबर कितना जाएंगे 6 7 42 है ना। अब क्या करना है, 42 को इधर लेकर आएंगे तो 9x प्लस 10y, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 42 बराबर 0 है ना। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 है ना। अच्छा A1 B1 C2 है, C1 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा समीकरण देखेंगे इसी का, 3 नंबर कितना है, 9x माइनस 10y है ना, 9x माइनस 10y बराबर कितना है, बराबर 14, बराबर है ना, बराबर 14 है ना। 14 इधर लेकर आएंगे तो क्या आएंगे, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 है ना। इसको समीकरण 2 लिख दे, समीकरण 2। इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर, बराबर 0, इसका समीकरण 2 लिख दिया ना। तो लिख देते चूँकि A1 कितना है, A1 है ये 9 है, B1 कितना है, B1 है यहाँ पे 10, कितना है 10, और C1 कितना है यहाँ पे, C1 बराबर कितना है ये -42, -42। अब यहाँ पे लिखेंगे A2 कितना लिखेंगे, तो A2 कितना जाएंगे समीकरण 2 से है ना, ये 9 है 9, B2 कितना जाएंगे समीकरण 2 से, ये -10 है ना, यहाँ का चिन्ह भी होगा माइनस है तो -10, ये हो गया -10 है ना। और C2 कितना जाएंगे, ये B2 C2 कितना जाएंगे, C2 हो जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएंगे B2 है ना, बराबर हो जाएंगे यहाँ पे B2 -10 और C2 बराबर हो जाएंगे, C2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे C2 -14 है ना। अब क्या करना है यहाँ पे, चूँकि A1
A2 बराबर, तो A1 कितना 9, 9 बट्टे और A2 कितना है, A2 यहाँ पे 9 है ना, A1 भी 9 है, A2 भी 9 है, तो कितना है 9 कम 9, 9 कम 9 यानी बराबर 1, बराबर 1 एक बार में करता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे B1 बाई B2, B1 बाई B2, तो B1 कितना है, B1 है 10, B1 कितना है 10 है ना, और यहाँ पे B2 कितना है, B2 भी है 10, माइनस 10 है, B2 है माइनस 10 है ना, B2 माइनस 10 है, B2 माइनस 10, तो क्या जाएंगे ये कटेगा, 10 से कम 10, 10 से कम 10, लेकिन यहाँ पे हो जाएंगे एक बार में कटता है, लेकिन ये माइनस है ना, तो बराबर हो जाएंगे -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये 1 है, ये -1 है ना, चूँकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है ना, ये इतना है यानी बराबर नहीं है। आप C1 बाई C2 आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 से पता चलता है कि क्या है, ये संगत है, क्या ये है ना, इतना रहने से संगत होगा, संगत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे ना। अच्छा, इसलिए ये संगत है, क्या है ये, इसलिए है ना, इसलिए ये है ना, सॉरी, इसलिए ये संगत है, क्या है, संगत है। बस इस प्रकार से आप हल कर दिया ना। अब क्या करेंगे हम 3 नंबर का चौथा सवाल देखेंगे, 3 नंबर का चौथा सवाल, इसको हम मिटा देते हैं। तो 3 नंबर का जो चौथा सवाल है, तो चौथा सवाल क्या है यहाँ पर, चौथा सवाल है, सॉरी, तो चौथा सवाल है यहाँ पर, है ना, चौथा सवाल क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 11 है ना, 5x माइनस 3y बराबर 11, इसको 11 इधर लेकर आएंगे तो क्या जाएंगे, 5x माइनस 3y माइनस 11 है ना, 11 इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, यहाँ बराबर के दाएं ओर है तो प्लस है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस, बराबर 0 है ना, इधर 0 का समीकरण 1, समीकरण 1 है ना। ये हो गया 4 नंबर का सवाल है ना, चौथा सवाल हो गया, कितना हो गया, चौथा सवाल है ना, सॉरी, चौथा सवाल है ना। अब देखेंगे चौथा सवाल का दूसरा समीकरण कितना है, -10x प्लस 6y बराबर -22, तो क्या करेंगे, इस 22 को इधर लेकर आएंगे तो C1 हो C2 होगा, तो -10x प्लस 6y इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 22 है ना, बराबर 0, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब इसको लिख देंगे, चूँकि A1, तो A1 कितना है, A1 इटो है ना, समीकरण 1 से यानी 5, B1 कितना है, इटो है -3, कितना है ये -3, अच्छा C1 कितना है, सॉरी C1 कितना है, C1 है समीकरण 1 से -11, आप करेंगे A2 कितना है, समीकरण 2 से ना -10 माइनस, और कितना B2 कितना है, तो कितना आएंगे, तो B2 सॉरी समीकरण A2 हो जाएंगे, कितना जाएंगे A2 -10 है ना, और सॉरी A2 और B2 कितना जाएंगे, A2 हो जाएंगे -10, B2 हो जाएंगे कितना +6 और C2 हो जाएंगे कितना, C2 हो जाएंगे 22, कितना जाएंगे 22 है ना। अब हम इसको ज्ञात करेंगे, चूँकि A1 बाई A2 बराबर, A1 कितना 5, A1 5 और A2 कितना है, A2 है यहाँ पे -10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 है ना, ऐसे कर सकते हैं, सॉरी बराबर, तो कितना है A1 5 है ना, और A2 कितना -10 है ना, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना हो गया बराबर, यहाँ पे 1/2, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे। अच्छा इसी प्रकार हम B1 बाई B2, तो B1 कितना है, B1 है यहाँ पे -3
3 और B2 कितना है यहाँ पे 6 है, कितना है 6 है ना। तो क्या जाएंगे 6 बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर कितना हो गया 1/2। ए बी माइनस है ना, ए बी माइनस है और ए बी माइनस है, दोनों बराबर है। तब क्या करें C1/C2, C1/C2 क्या करें तो C1 कितना है C1/C2 है ना, बराबर कितना C1 कितना है C1/C2 है ना, बराबर। तो C1 कितना है यहाँ पे, C1 है यहाँ पर -11 है ना, यानी 11 और यहाँ जगह C2 कितना 22। तो 11 के हम 11, 11 दूना 22। तो ये भी माइनस है, माइनस कटा नहीं तो -1/2। ये तीनों बराबर है, A1/A2 माइनस है, ए बी है -1 है ना, -1/2, ये माइनस भी 1/2। तो ये तीनों बराबर है, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। तो क्या ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या जाएंगे संगत होगा, क्या जाएंगे यानी समपाती होते हैं है ना। और तीनों अनुपात यदि बराबर होता है तो क्या था ये समपाती रेखाएं होती है और वो संगत होगा। समपाती मतलब क्या एक रेखा पर दूसरी रेखा है ना, तो क्या जाएंगे इसलिए ये है ना, इसलिए ये संगत है, क्या है ये संगत है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं ना, बस कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। तो ये हो गया 3 नंबर का चौथा सवाल का हल। अब देखेंगे हम 30 नंबर का 5वां सवाल है ना, 3 नंबर का 5वां सवाल, इसको हम मिटा देते हैं। तो 5वां सवाल यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5वां सवाल क्या है, तो 5वां सवाल है यहाँ पर है ना। तो 5वां सवाल है, दिया है कि 4/3 का x है ना, 4/3 का x प्लस 2y है ना, प्लस 2y बराबर 8 है ना 8। तो ये समीकरण पहले एक को हम इसको सरल कर दें, क्योंकि यहाँ भिन्न है ना, ये 4/3 भिन्न के रूप में ये सरल है, तो इसको हम पहले सरल कर लेंगे। क्या लेंगे सरल, सॉरी ये लिख देंगे 5 हुआ है ना, और जाएंगे 4/5 का 4/3 है ना y प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे x हो जाएंगे, क्या जाएंगे यहाँ पे x हो जाएंगे ना, और ये जाएंगे 2y, क्या जाएंगे बराबर 2y बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 8, कितना है 8। इसको हम पहले भिन्न को सरल कर देंगे ना, तो इसके नीचे 1 है तो भिन्न का जोड़ कितना आएगा 3 को आगे 3 से तो 1 होगा, तो 1 होगा तो वही 4x प्लस, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा ना, यहाँ पे 1 होता है नीचे। अब 1 से भाग देंगे 3 को, तो 3 होगा, 3 को परसेंट 3 तो 6 यानी 6y है ना बराबर कितना जाएंगे 8। अब तिरछा गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो इससे गुना हो जाएंगे, एक ऊपर से इसका ऊपर से इससे हो जाएंगे, ये बराबर में कैची गुना होता है तो इससे कर देंगे तो कितना जाएंगे ये 4x प्लस 6y बराबर ये हो जाएंगे 3 8 24 है ना। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 4x प्लस सॉरी तो हो जाएंगे 4x प्लस 6y, इसको इधर लेकर आएंगे तो -24 है ना बराबर 0 है ना। ये हो गया समीकरण 1। अब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे, कितना है 2x प्लस 3y बराबर 12 है ना, 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको इधर लेकर आएंगे 2x प्लस 3y, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यानी -12 बराबर 0, समीकरण 2। इसका समीकरण है ना 2 मान लिया, क्या मान लिया इसको समीकरण 2 मान लिया ना। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पे a1 चूँकि a1 है ना, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर a1 कितना है a1 है, यहाँ लिख देंगे a1 कितना है a1 है ये है ना, समीकरण 1 से 4, b1 कितना है 6, c1 कितना है -24। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 से,
तो समीकरण 2 से क्या जाएंगे A2 क्या जाएंगे A2 बराबर A है ना 2, B2 बराबर कितना जाएंगे 3 और C2 बराबर कितना हो जाएंगे C2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे है ना C2 बराबर हो जाएंगे सॉरी C2 है ना C2 सॉरी C2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पर कितना -12 है ना। इसको हम 2 को लिख सकते हैं ऐसे सॉरी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो C2 -12 हो गया। अब क्या करेंगे अनुपात करके चूँकि A1/A2 बराबर क्या जाएंगे तो A1 कितना है यहाँ पे 4 है और A2 कितना है A2 यहाँ पे 2 है तो 2 कम 2 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे B1/B2 क्या करेंगे B1/B2 है ना। तो ये B1 कितना है B1 यहाँ पर है 6 कितना है और B2 कितना है B2 है यहाँ पे 3 3 कम 3 3 दूना 6 बराबर 2 ये भी 2 आ गया। A1/A2 इसका भी 2 आया इसका B1/B2 ये भी 2 आया ना। अब क्या करेंगे C1/C2 यदि ये दोनों बराबर हो तो C1/C2 निकालना, अगर ये बराबर नहीं है तो C1/C2 ज्ञात करने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे C1/C है ना C1/C C1/C2 है ना बराबर। तो C1/C2 कितना है तो C1 यहाँ पे -24 है ना -24 और C2 कितना -12 है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम C1/C2 है ना C1/C2 है ना। ये 12 कम 12 12 दूना 24 बराबर कितना हो गया 2। तो ये तीनों बराबर है ना, तीनों का मान बराबर आया चूँकि A1/A2 है ना बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। तो ये तीनों बराबर है तीनों। यदि तीनों बराबर हो ये तीनों बराबर है ना A1/A2 B1/B2 C1/C2 तो क्या होगा संपाती यानी संगत होगा। अनेक हल होता है यानी संगत। इसलिए क्या जाएंगे इसलिए है ना इसलिए हो जाएंगे इसलिए ये संगत है। क्या है ये इसलिए है ना इसलिए ये संगत है। क्या है संगत है। तो ये हो गया हल है ना ये हल हो गया। तो इस प्रकार से 3 नंबर का ये 5वां सवाल हल हो गया। तो आज का वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर कीजिए और शेयर करके इसको वीडियो को देश के कोने कोने तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। तो विदा लेते हैं आज के वीडियो में ही से।